अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं रमज़ान के हवाले से स्प्रिंग रोल की बहुत मुख्तलिफ़ रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। फ्रीज़ कर लें और फ्राई करें रमज़ान में इफ्तार में। सबसे पहले चिकन को, जो कि बोनलेस नहीं है, बोन्स चिकन है, उसको बॉईल कर लेना है। यखनी को अलग कर लें या इसी में ही जस्ट कर लें, वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे मेरे पास है कॉर्न यानी कि भुट्टे। भुट्टों को भी उबाल लिया है और इसका पानी भी मैंने फेंका नहीं है, वो मैं किसी और काम में ले लूँगी। गोभी है, बंद गोभी। बंद गोभी के परतें यानी कि जो परत होती है, पत्ते होते हैं, उसको निकाल लेना है, अलग कर लेना है और अलग करने के बाद एक साथ समेट लेना है, यानी कि सारे पत्तों को निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसको समेट के मोड़ लेंगे, यानी कि टर्न कर लेंगे एक साथ इस तरह से। और उसकी फिर कटिंग करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो वो शेफोनेट कट कहलाता है ये कट, और लच्छेदार कट होता है, तो उसकी वजह से स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बनते हैं। स्प्रिंग रोल में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। गाजर की वजह से मिठास हो जाती है और शिमला मिर्च, प्याज जो है वो नरम कर देता है। क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है, फ्रेश नहीं रखना, तो प्याज और शिमला मिर्च मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे अज्जा होंगे। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अलग हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग रोल बहुत मुख्तलिफ सा और मज़ेदार सा टेस्ट पैदा कर देगा। आलू बुखारे की चटनी मैंने आपको बनाना बताई है। अगर आप चाहें तो आलू बुखारे की चटनी के साथ जो है वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और एक हेल्दी रेसिपी है रमज़ान के हवाले से। एपेटाइज़र तो है ही ये, लेकिन डाइट फूड वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। किस तरह से वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ्राई ना करना चाहें तो एयर फ्रायर कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा ख़ास एक अहम किरदार अदा करती है। इस तरह से मैंने पूरी बंद गोभी को काट लिया है लच्छेदार कर करके, यानी कि थोड़ा सा उसके परत निकालती गई हूँ, छिलके निकाल के, और उसको पूरा ही गोभी काट लिया है। क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है और एक बार बना के स्टफिंग रख लेना आसान होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी है, सफ़ेद मिर्च है, उसके अलावा चाइनीज़ नमक है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका है, ठीक है। और ये तमाम अज्जा जाएंगे स्टफिंग में। काली मिर्च एक अहम जुज़ है, इसके अलावा सफ़ेद मिर्च भी बहुत अहम जुज़ है स्प्रिंग रोल का। यहाँ पे भुट्टे जो हैं वो बॉयल हो गए हैं, तो मैंने इसको दाने इसके निकाल लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे दाने मैं इसी स्प्रिंग रोल में शामिल कर दूँगी। फ्रीज़ करके रख लें और बोतल में भर के फ्रीज़र में, ताकि ये कि किसी और ज़रूरत हो तो उसमें भी काम आ सके। भुट्टे डाइट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी एक इंग्रेडिएंट है, अज्जा है। तो भुट्टों के दानों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ज़रूरी नहीं केन वाले भुट्टे लें, क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं। और इसके दाने इस तरह से निकाल के बॉयल करके और फ्रीज़ कर दें। चिकन बॉयल हो गई है, पानी से अलहदा कर दिया है। और यखनी को चावलों में या किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे तरीके से पी भी सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे जो हड्डी है उसको अलहदा कर लेंगे चिकन से और शैरेट कर लेंगे, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक सा ना, हाथ की मदद से और या कांटों की मदद से जो है वो मसल के इसको बिल्कुल पीसेस छोटे छोटे बना लेंगे। चॉप नहीं करना है, चॉप करने से जो है वो बिल्कुल रेशे नहीं बनेंगे, तो हमें रेशे बनाने हैं लंबे लंबे से। तो इस तरह से बोन्स को अलहदा कर लें, यानी हड्डियों को। उसके बाद फिर हाथ से दबा दबा के जो है ना इसको निकाल लें। बोन्स डालने की वजह ये थी कि उस टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और बोनलेस चिकन और बोन्स वाले चिकन के न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत में फ़र्क होता है। हेल्दी रेसिपी की वजह से मैंने बोन्स के साथ बॉईल किया है, और ये देखें हो गया। अब ऑलिव ऑयल ले लेंगे एक वोक में, और बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है, क्योंकि स्टफिंग या फिलिंग बना रहे हैं। उसमें डालेंगे सिरका, साथ में शामिल करेंगे काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, चाइनीज़ नमक और चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और गार्लिक पाउडर, और साथ में सफ़ेद मिर्च। और इसको पका लेना है, इस मसाला को पका लेना है, स्पाइस को यानी कि सॉस को। और उसके बाद इसमें शामिल करनी है बॉइल्ड चिकन और मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि स्पाइस और चिकन आपस में यकजान हो जाए और अच्छा सा टेस्ट पैदा हो सके।
जी ये हो गया है। अब जब सॉस इसके साथ मिक्स हो गई थी चिकन के साथ, तो मैंने कच्ची बंद गोभी शामिल की है। बाउल में पकाना नहीं है बंद गोभी को। उसके बाद यहाँ पे जो है हम करेंगे अब स्टफिंग, और उससे पहले हम डालेंगे कॉर्न्स। कॉर्न्स की वजह से बहुत हेल्दी सी एक रेसिपी मिलेगी आपको, जो कि है स्प्रिंग रोल की, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और बहुत से डाइट पेशेंट भी खा सकते हैं इसको, एयर फ्रायर अगर कर लें तो। परत ले लेंगे। परत करने का जो तरीका है, यानी कि रोल करने का जो तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चारों तरफ जो डाइल्यूट पेस्ट होता है मैदे का, वो लगाना है, और चारों तरफ लगा लेना है, ठीक है। अच्छी सी स्टफिंग होगी ना, तो अंदर ऑयल नहीं जाएगा रोल के, तो उस वजह से जो है रोल बहुत मज़ेदार लगता है और हेल्दी भी रहता है। एज़ एपेटाइज़र, बल्कि एज़ अ फास्ट फूड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑयल अंदर ना हो ऑयल रोल के। चारों तरफ से करने के बाद साइड्स की जो एजेस होती है उसको बंद करने के बाद फिर रोल को इस तरह से पैक कर देंगे। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। चारों तरफ पेस्ट लगानी है, और उसके बाद स्टफिंग करके रोल को पैक कर देना है। तो यकीनी तौर पे आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा, और इफ्तार में जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हमेशा हरा भरा रखे, और आपको और हमें शादो आबाद रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।